नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग आज पढ़ेंगे एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन को पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। और अब की हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन फ्रॉम एविडेंस, फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। पिछले बार में एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा था होमोलॉगस, एनालॉगस ऑर्गन, याद होगा। उसके बाद उसके साथ वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़े थे, एटाविज्म एंड रिवर्सल ऑर्गन पढ़े थे, एडाप्टिव रेडिएशन पढ़े थे और इको इवोल्यूशन पढ़े थे। थोड़ा सा नजर अगर हम लोग डाल लें, जो उसमें नहीं देखे होंगे देख लेंगे उस वीडियो को, लेकिन जरा सा एक हिंट हम दे देते हैं आपको। होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन का ये मतलब होता है कि जिसकी ओरिजिन और डेवलपमेंट सेम हो बट फंक्शन अलग अलग हो। एग्जाम्पल हमने दिया था फोर आर्म ऑफ हॉर्स, मैन, शील्ड, सबको हम लोगों ने एग्जाम्पल देकर के पढ़ा था। और इसको हम लोग एडाप्टिव रेडिएशन भी कहा था, नहीं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी कहा था, इसका नाम है। उसी तरह से एनालॉगस ऑर्गन, जिसका ओरिजिन और स्ट्रक्चर डिसिमिलर है बट फंक्शन एक है। होमोलॉगस में फंक्शन अलग अलग है लेकिन स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेम है, और एनालॉगस में स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट अलग अलग है बट फंक्शन सेम है। उसका भी हम लोगों ने कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के रूप में देखा था, एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने देखा था होमोलॉगस, एनालॉगस ऑर्गन। उसके बाद इसी के साथ हम लोगों ने वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ा था, ऐसे ऑर्गन जो रिड्यूस फॉर्म में थे लेकिन एक्टिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था, इसमें टेल दिया था ह्यूमन का, हेयर्स भी देखे थे। रिवर्सन ऑर्गन पढ़े थे, एटाविज्म ऑर्गन, जो करंटली सडनली एक्सप्रेस हो जाते हैं जबकि रिड्यूस फॉर्म में होते हैं। टेल, हेयर्स। उसी तरह से इको इवोल्यूशन में पढ़ा था कि दो स्पीसीज पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं, इसको पैरेलल इवोल्यूशन भी कहते हैं। इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, टू स्पीसीज इंटरेक्ट करती हैं। एक स्पीसीज अगर इवोल्यूशन करेगी दूसरी अपने आप करती है, क्योंकि दूसरे पर सिलेक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। इक्वल इवोल्यूशन का मतलब पैरेलल इवोल्यूशन, दो स्पीसीज पैरेलल इवोल्यूशन करती है। प्रीडेटर और प्रे, प्रे अगर इवोल्यूशन करेगा तो प्रीडेटर को भी करना पड़ेगा क्योंकि वो उस पर सर्वाइव है। उसी तरह से पैथोजन और पैरासाइट, पैथोजन अगर इवोल्यूशन करेगा तो पैरासाइट को करना पड़ेगा क्योंकि उस पर सिलेक्शन प्रेशर क्रिएट होगा। इंसेक्ट और फ्लावर, क्योंकि इंसेक्ट फ्लावर पे नेक्टर लेता है और फ्लावर पॉलिनेशन उससे करता है इंसेक्ट से। अगर एक में चेंज होगा एक स्पीसीज में तो दूसरा उस पर सिलेक्शन प्रेशर क्रिएट करेगी, दूसरा अपने आप एवोल्यूट करेगा। मतलब एवोल्यूशन जो हो रहा है दो स्पीसीज के इंटरेक्टिंग से हो रहा है और पैरेलल हो रहा है, दोनों स्पीसीज एक साथ इवोल्यूशन कर रही हैं, इसको पैरेलल इवोल्यूशन भी कहते हैं। यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस इवोल्यूशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एडाप्टिव रेडिएशन भी यही हो गया, इको इवोल्यूशन, वेस्टिजियल ऑर्गन, एस्टाब्लिश्ड ऑर्गन या रिवर्सल ऑर्गन। इस तरह से हम लोगों ने मॉर्फोलॉजिकल पढ़ा था और ये प्रूफ हुआ था कि इवोल्यूशन हुआ है। आज हम लोग पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, यानी फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी क्या एविडेंस है इवोल्यूशन का। इसमें हम 3 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एक पॉइंट लेंगे, दूसरा लेंगे डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन और तीसरा लेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। 3 पॉइंट्स में इसको हम लोग पढ़ेंगे और तीनों पॉइंट्स
लेकर के चलेंगे, जैसे उसमें मॉर्फोलॉजी में हम लोग 3-4 पॉइंट्स लेके चले थे, उसमें भी 3 पॉइंट लेके चलेंगे तो ठीक से हम लोग क्लियर हो पाएगा। इसको जरा सा हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे हमने कहा कि पहला पॉइंट हम लेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट हम लोगे ऑर्गन डेवलपमेंट, ऑर्गन डेवलपमेंट। और तीसरा लेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में अगर हम देखें, इस यूनिवर्स पर, इस सृष्टि पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका डेवलपमेंट एक सेल से होता है, दैट इज जाइगोट। कोई भी एनिमल हो, इवन कोई भी प्लांट्स भी हो, एक सेल से डेवलपमेंट शुरू होता है। ह्यूमन के केस में, मैमल्स के केस में अगर हम देखें तो एक सेल से होगा, दैट इज जाइगोट। इसको क्या बोलेंगे? जाइगोट। ये हमारा जाइगोट है, जाइगोट। ये बना किससे? स्पर्म से बना और ओवा से बना। स्पर्म कहां से आए? मेल से। ओवा कहां से आया? फीमेल से। दैट इज पेरेंट्स। ये दो थे, ये हमारे हो गए पेरेंट्स। ये दोनों स्पर्म और ओवा मिलकर के जाइगोट बनाए। अब ये जाइगोट एक सेल स्ट्रक्चर है, वन सेल स्ट्रक्चर है। अब ये डेवलपमेंट करेगा, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो उत्पत्ति हो रही है वो एक सेल से हो रही है। अब ये जाइगोट क्लीवेज होगा, इसमें क्लीवेज होकर के, क्लीवेज के बाद मारुला स्टेज आएगी। इसको क्या बोलेंगे? मारुला। आगे क्या होगा? ब्लास्टुला, ब्लास्टुला। फिर आगे क्या होगा? गैस्ट्रुला। फिर एडल्ट। देखिए ध्यान से समझें इसको। ये है क्लीवेज। जाइगोट एक सेल था, एक सेल से शुरुआत हुई, क्लीवेज हुआ, कई सेल बन गई, क्लीव हुई। अब इसमें क्या दिख रहा है? जाइगोट एक सेल यानी प्रोटोजोवन, यूकैरियोट्स एक सेल, यूकैरियोटिक एनिमल। क्या प्रदर्शित हो रहा है? हमारी शुरुआत यूकैरियोट से हो रही है। अब जब ये क्लीवेज हो गया, किसका दो तक है? पोरीफेरा। क्लीव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, एक सेल डिवाइड हो रही है, क्लीवेज हो गया। यहां पोरीफेरस। मारुला, कई सेल्स का स्ट्रक्चर बन गया। ब्लास्टुला, यहां भी कई सेल का स्ट्रक्चर बन गया। मारुला क्या दिखाता है? यहां पे क्या दिखाया था? ये प्रोटोजोवन, ये पोरीफेरा, ये सिलेंट्रेट। ब्लास्टुला डिप्लोब्लास्टिक, जो एनिमल कुछ होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर बन गई, 2 लेयर डिप्लोब्लास्टिक। गैस्ट्रुलम जब आएंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, म्यूटोजोवंस। गैस्ट्रुला के बाद 3 जर्म लेयर बनेगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों लेयर्स, 3 जर्म लेयर, एक्टो, मीजो और एंडो, ये 3 लेयर हैं। 3 लेयर बना करके एडल्ट बनाएंगे। ये मतलब एक समझिए कि सिंपल डायग्राम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट, क्लीवेज, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, देन 3 जर्म लेयर्स, एडल्ट। एक प्लान है डेवलपमेंट का, करीब करीब ये हर ऑर्गेनिज्म में होता है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जाइगोट से चलता है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें
तो जाइगोट है यूकैरियोट्स, एक सेल, क्लीवेज कई सेल हो गई, क्लीव होकर के पोरीफेरस स्ट्रक्चर आ गया मिलता जुलता। मारुला और ब्लास्टुला, यहाँ 2 लेयर्स बन गई, डिप्लोब्लास्टिक, कुछ एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब डेवलपमेंट हो गया, आगे चल रहा है। गैस्टुला, गैस्टुलेशन के बाद 3 जर्म लेयर्स बनती है, एक्टो, एंडो और मीसो, ये एडल्ट बनाती हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, सिलेंट्रेट्स, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, ये दर्शन हो रहा है इसमें। सारी की सारी चीजें इसमें महसूस हो रही, देखी जा रही हैं, सिंपल से एडल्ट की तरफ। ये डेवलपमेंट का प्लान चल रहा है। इसी को अर्नेस्ट हैक्केल ने कहा ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, बायोजेनेटिक लॉ इसी को कहा गया। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। एक वैज्ञानिक हुए हैं अर्नेस्ट हैक्केल, ERNEST, अर्नेस्ट, HAECKEL, अर्नेस्ट हैक्केल। इन्होंने बायोजेनेटिक लॉ दिया, बायोजेनेटिक लॉ, बायोजेनेटिक लॉ इसको कहते हैं, या इसको कभी कभी रिकैप्चुलेशन थ्योरी कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिकैप्चुलेशन या रिकैप्चुलेशन थ्योरी। रिकैप्चुलेशन थ्योरी कभी कभी पूछा जाता है, रिकैप्चुलेशन थ्योरी, बायोजेनेटिक लॉ या रिकैप्चुलेशन थ्योरी मीन्स ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। किसने कहा? अर्नेस्ट हैक्केल ने। इसका क्या नाम है? बायोजेनेटिक लॉ या रिकैप्चुलेशन थ्योरी। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ध्यान से समझिएगा, ऑन्टोजेनी क्या है? ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी मीन्स क्या है? जाइगोट से शुरू होगा, जाइगोट टू एडल्ट, इसको क्या कहेंगे? ऑन्टोजेनी। जाइगोट से एडल्ट के डेवलपमेंट को कहेंगे ऑन्टोगोनी। और फाइलोगोनी क्या कहेंगे? स्पीसीज, एंसेस्टर से स्पीसीज, एंसेस्टर टू स्पीसीज, इसको कहेंगे फाइलोजेनी, फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी में क्या होगा? जाइगोट से एडल्ट तक बनेगा। ये जाइगोट हुआ, एडल्ट तक बनेगा, इस पार्ट को कहेंगे ऑन्टोजेनी। लेकिन फाइलोजेनी क्या कहेंगे? ये जो एडल्ट बन गया है किस इंसेस्टर से आया है, इसका इंसेस्टर कौन है? डायरेक्ट तो आया नहीं, कहीं से इवोल्यूशन होके आया है। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फाइलोजेनी। यानी ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ये एंटोजेनी जो है वो फाइलोजेनी को रिपीट्स करता है। एंटोजेनी जाइगोट से चला, यूकैरियोट्स, क्लीवेज हुआ, अब मल्टी सेलुलर बन रहा है। यूकैरियोट्स एक सिंगल सेल से मल्टी सेल, क्लीवेज हुआ, पोरीफेरा, मारुला ब्लास्ट हुआ, कई सेल बनी, डिप्लोब्लास्टिक हुआ, गैस्टुला, ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ, 3 जर्म लेयर्स बनी, एंडो मीजो और एंडो, और ये बना रही एडल्ट। यानी अपने एंसेस्ट्री को रिपीट कर रही है, फेलिजेनी को रिपीट कर रही है, दिखा रही है। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। दिस इज बायोजेनेटिक लॉ या रिकैप्चुलेशन थ्योरी। ये हमारा दिखाता क्या है? डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ये शो करता है इवोल्यूशन हुआ है। क्योंकि ये एडल्ट जो है, वो एडल्ट आया, वो चाहे जिस चीज का एडल्ट हो, वो आया कहां से? जाइगोट से। जाइगोट क्या था? यूनिसेलुलर, एक सेल था। जाइगोट कहां से आया? स्पर्म और ओवा एक पेरेंट्स थे, 2 मेल और फीमेल मिलकर के जाइगोट बनाए थे स्पर्म और ओवा से। अब इस जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ, क्लीवेज, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, गैस्टुला से ट्रिप्लोब्लास्टिक, फिर जो है वो एडल्ट बना।
ये क्या दिख रहा है? ये डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जाइगोट का डेवलपमेंट जो एडल्ट तक बन रहा है, ये दिखा रहा है इवोल्यूशन हुआ है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स, वन सेल से मल्टी सेल। सेल यूकैरियोट में क्या होता है? सेल, कई सेल मिला करके टिश्यू, कई टिश्यू मिला करके ऑर्गन, कई ऑर्गन मिला करके बॉडी। वो दिख रहा है, देखिए सेल है, सेल से कई सेल मिला करके क्या बना है? जर्म लेयर्स बन गए। यहां जो है टिश्यू बनेगा, अब ये जर्म लेयर्स टिश्यू बनाएंगे और वो टिश्यू ऑर्गन बनाएंगे, वो ऑर्गन मिलकर के बॉडी बनाएंगे। क्या चल रहा है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ इवोल्यूशन हो रहा है। ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट दिखाता है कि इवोल्यूशन हुआ है और इस बायोजेनेटिक लॉ भी फॉलो हो रहा है, जिसको अर्नेस्ट हक्कल ने दिया, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, या इसको रिकैप्चुलेशन थ्योरी भी कहते हैं। ये हो गया एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एक पार्ट जो हमने कहा था कि हम लोग पहले पॉइंट्स पढ़ेंगे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट से हम ये सिद्ध करेंगे, यह सिद्ध होगा कि इवोल्यूशन हुआ है। एक पॉइंट से हो गया जिसमें से दोनों लॉ निकल के आए हैं, ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दूसरा है ऑर्गन डेवलपमेंट। ऑर्गन डेवलपमेंट भी ये दिखाता है कि इवोल्यूशन हुआ है। ऑर्गन में हम केवल 2 ऑर्गन लेते हैं, बहुत सारे ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्क्रेटरी सिस्टम, जितने सिस्टम, जितने ऑर्गन है जो डेवलप एनिमल में है, उसमें से जो ऑर्गन है, एक लीजिए, अगर हमने आपका हार्ट अगर ले, हार्ट लेंगे अगर, तो हार्ट देखिए क्या होता है, 2 चेम्बर हार्ट। एक हार्ट है 2 चेम्बर हार्ट। ये कहाँ पाया जाता है? फिश में। फिश का हार्ट क्या होता है? 2 चेम्बर। आगे चलेंगे तो एम्फीबिया में 3 चेम्बर हार्ट होता है। एम्फीबिया में 3 चेम्बर हार्ट, 2 से 3 हुआ। फिश से एम्फीबिया 3 चेम्बर हार्ट रेप्टाइल्स में भी होता है, यानी 3 चेम्बर हार्ट एम्फीबिया रेप्टाइल्स में भी होता है। कुछ रेप्टाइल्स को एक्सेप्शनल छोड़ दें, जैसे क्रोकोडाइल 4 चेम्बर होता है, लेकिन 2 चेम्बर हार्ट फिश, एम्फीबिया रेप्टाइल्स में आएंगे 3 चेम्बर्स। आगे चलेंगे बर्ड्स और मैमल्स में देखेंगे तो 4 चेम्बर हार्ट का जो है वो चेम्बर बढ़ रहा है, और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता जा रहा है। इससे पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिश से पहले इनवर्टिब्रेट्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और यहां पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट क्या दिख रहा है? डेवलपमेंट होता जा रहा है। 2 चेम्बर हार्ट फिश में, उसके बाद एम्फीबिया आ गया, एम्फीबिया रेप्टाइल्स में 3 हो गए, फिर उसके बाद बर्ड्स और रेप्टाइल्स में 4 चेम्बर हो गए। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? क्लोज्ड है। इसके पहले, फिश से पहले ओपन। अब देखें रेप्टाइल्स, इसका मतलब है इस हार्ट के डेवलपमेंट से अगर हम देखें, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम के डेवलपमेंट से अगर हम देखेंगे, तो इंसेस्टर कहां से आ गया? जो बर्ड्स और मैमल्स था वो रेप्टाइल और एम्फीबिया फिश। इस तरह से अगर पीछे जाएंगे तो हमें इंसेस्टर मिल जाएगा। इवोल्यूशन हुआ है ऑर्गन के डेवलपमेंट से, यानी हार्ट के डेवलपमेंट से हम देखेंगे इवोल्यूशन हुआ है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें, रेस्पिरेशन, फिश में कैसा रेस्पिरेशन होता है? फिश में रेस्पिरेशन गिल्स से होता है। इसके बाद अगर आगे चले हम एम्फीबिया में, इसमें लंग्स हो जाते हैं। गिल्स भी इसमें देखता है, टैडपोल लार्वा जब होता है डेवलपमेंटल स्टेज में रहता है, वही ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, वहां भी दिखता है। टैडपोल लार्वा एम्फीबिया का, फ्रॉग का, वो गिल्स से रेस्पिरेशन करता है। इससे दिखता है कि इसका इंसेस्टर कौन है? फिश है। तो गिल्स से कौन किया? फिश। और एम्फीबिया रेप्टाइल्स में लंग्स आ गए, बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स हो गए, यानी गिल्स से शुरू हुआ। गिल्स से पहले स्किन था,
स्किन से रिस्पिरेशन होता था, स्किन के माध्यम से ऑक्सीजन डिफ्यूज कर ली जाती थी, डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन ली जाती थी। वहां गिल्स भी नहीं था इससे पहले। आप इन्वर्टिब्रेट्स में तमाम जाएंगे तो वहां गिल्स भी नहीं है, स्किन से हो रहा है। तो स्किन से शुरू हुआ रिस्पिरेशन इन्वर्टिब्रेट्स में, स्किन से ले लिया ऑक्सीजन डिफ्यूजन के माध्यम से सीधे, फिर उसके बाद डेवलपमेंट हुआ, गिल्स आ गए, पानी सर्कुलेट होने लगा, पानी के माध्यम से लेने लगे, फिर गिल्स की जगह लंग्स आ गया। ये क्या दिख रहा है? ऑर्गन का डेवलपमेंट और इसका फंक्शन ये शो कर रहा है इवोल्यूशन हुआ। तो ऑर्गन का डेवलपमेंट, चाहे हम हार्ट से लेके चले 2 चैम्बर से 4 चैम्बर, क्लोज सर्कुलरी सिस्टम, इसके पहले ओपन, चाहे लंग्स के डेवलपमेंट को देखें, स्किन, गिल्स, लंग्स, ये भी ये दिखाता है कि इवोल्यूशन हुआ। तो 2 पॉइंट्स कवर हो गए, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जाइगोट का डेवलपमेंट से, दूसरा पॉइंट्स हो गया हमारा ऑर्गन के डेवलपमेंट से। इसके भी डेवलपमेंट से ये दिखता है कि एवोल्यूशन हुआ है। अब हम देखते हैं तीसरा, ये देखें वही चीजें इसमें हैं, एम्ब्रियो में भी हैं। देखें, ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स आर फॉर्म्ड बाय ए सिंगल कॉल्ड जाइगोट कंपेरेबली टू यूनिसेलुलर्स। यानी जाइगोट यूनिसेलुलर था, वहां से शुरू हुआ, मल्टीसेलुलर तक गया। एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अप टू वर्जिन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, बता दिया ना हमने, स्टेप बाय स्टेप हमने बताया था। क्लीवेज, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, 3 जर्म लेयर्स। ब्लास्टुला में क्या था? 2 जर्म लेयर्स था। इसके पहले मारुला में सेल्स थे जो सिलिंट्रेट्स को दिखा रहे थे। क्लीवेज हमारा पोरिफेरा को दिखा रहा था, और जाइगोट हमारा प्रोटोजोअन्स को, यूनिसेल को दिखा रहा था। वहां से चलता गया 3 जर्म लेयर्स बना, एडल्ट बना। वही चीज इसमें दिख रहा है, मेट्रोजोअन्स। देखिए, मल्टीसेलुलर मेट्रोजोअन्स, 3 जर्म लेयर्स आर strictly similar in all metrozoans. Division of zygote by cleavage can be compared to porifera. हमने बताया ना, पोरीफेरा, डिवीजन ऑफ जाइगोट बाय क्लीवेज। क्लीवेज को हमने बताया था जाइगोट, पोरीफेरा। डबल लेयर्ड गैस्टुला इज सिमिलर टू डिप्लोब्लास्टिक। जब गैस्टुला शुरू हुआ तो डिप्लोब्लास्टिक। वर्जिन ऑफ 3 जर्म लेयर्स आर सिमिलर टू प्लेटीहेल्मन्स डिप्लोब्लास्टिक। ये बहुत शार्ट में सारी चीजें आ गई हैं, जिसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया थोड़ा सा बड़े ढंग से, वो सारी चीजें शार्ट में आ गई। अब ऑर्गन्स में देखिए, टाइडपोल, डेवलपमेंट ऑफ टाइडपोल क्या देखेंगे? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग टाइडपोल सो फिश लाइक, क्योंकि वो गिल से रेस्पिरेशन करता है टाइडपोल लार्वा का, फ्रॉग का। लेकिन जैसे ही आगे चलेगा, फिश का लंग से होगा। इसका मतलब ये दिखाता है कि इसका एंसेस्टर कौन था? फिश। एम्फीबिया आया कहां से? फिश से। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में शो करता है, इसका डेवलपमेंट फिश से हुआ। टाइडपोल लार्वा की स्टडी से मालूम होता है, प्रतीत होता है, सिद्ध होता है कि फिश, फ्रॉग यानी एम्फीबिया फिश से आया, क्योंकि गिल्स का रिस्पिरेशन इसमें, इसका टाइडपोल लार्वा गिल से रिस्पिरेशन कर रहा है और फिश गिल से करती है। These पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन के, लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से, और डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के माध्यम से। ये प्रतीत हो गया कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन हुआ। तीसरा है एम्ब्रियोलॉजी कंपैरेटिव स्टडी। अगर हम विभिन्न स्पीशीज के एम्ब्रियो को देखें, एग्जाम्पल बड़ा अच्छा इसमें दिया है, एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। देखेंगे फिश का एम्ब्रियो, फिश, सैलामंडर, टार्टराइज, चिक, इसके बाद यहाँ पे फ्रॉग है, कॉल्फ है, रैबिट है, ह्यूमन है। इतने स्पीशीज के एम्ब्रियो को दिखाया गया है। आप जाइगोट देखेंगे, सबका सेम होता है। जाइगोट ऐसे ही सबका सेम है। जाइगोट को देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि किस स्पीशीज का जाइगोट है।
आगे चलेंगे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। अब देखिए फर्स्ट स्टेज आ गया डेवलपमेंट। इस स्टेज को देख करके हम यह नहीं बता सकते हैं ये किस चीज का एम्ब्रियो है। सब में देखेंगे ये आपका गिल्स है, यहाँ पे गिल स्लिट्स, ये हेड है, ये टेल है, ये सब में दिख रहा है, हेड टेल और यहाँ पे गिल स्लिट्स, हेड टेल सब में देखने से लगेगा आपको एक सेम स्ट्रक्चर है। ऊपर हेड है, दिस इज द हेड, और दिस इज गिल स्लिट्स और दिस इज टेल। ये जितने इसमें चीज के हैं सबको देखने से आप नहीं बता सकते हैं कि किस चीज का एम्ब्रियो है। फर्स्ट स्टेज में, इसके पहले स्टेज जाइगोट का था, उस जाइगोट का सबका ऐसे ही रहा हो, उसको भी आप देख के नहीं बता सकते हैं ये जाइगोट किस स्पीसीज का है। देखिए कंपैरेटिव चल रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में एम्ब्रियो आ गया, अब सेकेंड स्टेज में भी आप नहीं देख सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका ह्यूमन के हैं, ये ह्यूमन से लेकर के यहां तक आ जाइए, फ्रॉग तक आ जाइए, आप टार्टोइज तक आ जाइए, यहां तक देखने पर सेकेंड स्टेज में भी आप नहीं बता सकते हैं कि ये किस स्पीसीज का एम्ब्रियो है। सब में वही है देखने से, हेड गिल स्लिट्स टेल, हेल गिल स्लिट्स टेल, सब में करीब यह है। यहां थोड़ा सा आप डिफर कर सकते हैं इनसे, किसमें, फिश में, सैलामेंडर में थोड़ा सा आप डिफर कर सकते हैं बस। बाकी ये इतना देखने से लग रहा है कि सेकेंड स्टेज में भी एम्ब्रियो किसका नहीं हम देख सकते। सबके स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी सेम दिख रहे हैं। इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि सबके एंसेस्टर एक थे, वहीं से चला है, एक जगह से चले हैं सब। अब जब फोर्थ स्टेज में या थर्ड स्टेज में आप आएंगे तो यहां आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये ह्यूमन का था, ये अलग हो गया, ये रैबिट का था, ये कॉल्फ का था, और ये फ्रॉग का था, और ये आपका चिक का है, और ये टार्टोइज है, ये सैलामेंडर्स हैं, ये फिश। थर्ड स्टेज में आकर के मालूम होता है स्टार्टिंग कहां से हुई है, जाइगोट से, सेम सबका। लेकिन जाइगोट बना कहां से, वो डिफरेंट स्टेज से आया है, स्पर्म और बोवा से, सबके अलग अलग थे। जब उनके एडल्ट को देखेंगे सब अलग अलग है, लेकिन जब शुरुआत हुई एक एनिमल के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई एक सेल से, सिमिलर हो गया, फिर जाकर के लास्ट में सब अलग अलग हो गए। इसका मतलब है इस कंपैरेटिव स्टडी से, डिफरेंट स्पीसीज के एम्ब्रियो को देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि डेवलपमेंट यानी इवोल्यूशन हुआ है और किसी इसके एंसेस्टर कोई एक थे। इस तरह से एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी ये दिखाती है, जिसका 3 पार्ट से अगर हम इसको स्टडी करेंगे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट नंबर 1, नंबर 2 ऑर्गन्स के डेवलपमेंट अगर हम देखें, नंबर 3 अगर एम्ब्रियो की कंपैरेटिव स्टडी करें, देखें और स्टडी करें, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसके स्ट्रक्चर को देखें, तो ये प्रतीत होता है कि इवोल्यूशन हुआ है और सभी के एंसेस्टर कोई एक रहेंगे। इसी के आधार पे अर्नेस्ट हैक्केल ने बायोजेनेटिक लॉ दिया था। वो लॉ क्या है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इसी को रिकैप्चुलेशन थ्योरी भी कहते हैं, यानी थ्योरी ऑफ रिकैप्चुलेशन। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या है, फ्रॉम जाइगोट टू एडल्ट, और फाइलोजेनी का तात्पर्य क्या है, फ्रॉम एडल्ट टू फ्रॉम स्पीसीज टू एंसेस्टर। फाइलोजेनी का मतलब फ्रॉम स्पीसीज टू एंसेस्टर, पर्टिकुलर कोई स्पीसीज किस एंसेस्टर से आई है। जैसे ह्यूमन के केस में, हम लोगों के केस में हमारा एंसेस्टर कौन है, हमारा डेवलपमेंट इवोल्यूशन कहां से हुआ, चिंपैंजी से, बंदर से, वहां से हम आएंगे। डायरेक्ट हम नहीं पैदा हो गए, इवोल्यूशन हुआ है। इसलिए इवोल्यूशन के मानने वाले मानते हैं इस जगत में, इस यूनिवर्स में इवोल्यूशन हुआ है, स्पेशल क्रिएशन नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें दिखाती हैं कि इवोल्यूशन। आई होप या इवोल्यूशन फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी क्लियर हो गया होगा तीनों पार्ट से। इसको एक बार देख लेंगे
तो हो जाएगा। थैंक यू।